इसको रिकॉर्ड। अच्छा, अभी जो है वो मैंने सबसे पहले अगेन मैं आपको रिवाइज करने के तौर पे आपको बता देता हूँ, ताकि मैंने आपको अभी तीन चीजें सिखाई हैं, ठीक है। एक इवन ऑड का, ऐसे ही है। यस सर। और एक मैंने आपको बता दिया, ये जो अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला। अब देखो, आपको मैंने बेसिक सिखा दिया, आप इसे खुद कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोड निकाला था ना, तो इसमें भी देखो, हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मॉडुलस, ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसको मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। इनको करने के लिए हमारे पास इनपुट कम से कम दो चाहिए, ओके। यस सर। तो सबसे पहले तो हम दो इनपुट ले लेंगे, जैसे इन्होंने ली हुई है, एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू 12, दूसरा वेरिएबल बी इज इक्वल टू 3। नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर। बाकी आपको मैं बुक से नहीं करा रहा, बुक पे आपकी मुश्किल लिखा हुआ है, ये आपको समझ भी आ गई, ऐसे ही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यस सर। अब देखो यहाँ पे देखो, हमारे पास जो है वो वेरिएबल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, एडिशन ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है, डिवीजन का पता है, मॉडुलस का पता है। अब ये सिंपल है कोड, आपकी बुक पे बहुत कम्प्लेक्स करके लिखा हुआ था, तो आपने नीचे आउटपुट के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन, बाकी जो इनर देखो ना, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट से आगे आप ब्रैकेट डाल दोगे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होती, स्मॉल ब्रैकेट, उस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे डाल के, और आप इसको ऐसे लिख दोगे, ओके, सारा ब्रैकेट के अंदर, आपको चीज लिखने की जरूरत नहीं यस सर। पड़ती। अगर आप इससे भी लिखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सब्ट्रैक्ट, वो भी ठीक है, इनर टैग, ठीक है। तो ये आपको सिंपल बता दिया कि एडिशन के लिए प्लस कर दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। आप अपनी उसकी बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे ही है। यस सर। इवन अगर मैं अभी आपको, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा, इवन ऑड, अभी ये किधर गया पता नहीं, मैं आपको अगेन बताता हूँ। देखो, इवन ऑड में अगर आप इसी चीज को फॉलो करना चाह रहे हो, तो फिर हर क्वेश्चन में इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था इवन आउट के लिहाज से, कि अगर हमारे पास किसी नंबर को डिवाइड करें टू से और उसका मॉडुलस आए जीरो, सो इट्स मीन इट इज अ इवन नंबर। इवन नंबर के लिहाज से अगर आप इसी को अगेन फॉलो करना चाह रहे हो, क्योंकि इस नोट्स के अंदर हर जगह इस तरह लिखा हुआ है, आप फिर इसको इसी फॉलो करो, ठीक है। क्लियर? यस सर। और अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ओके, सिंपल कैसे करेंगे, ओके। आप सिंपल, ओके। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताइए कि मैं अभी इफ एल्स और एल्स इफ तीन चीजें बताई हैं, अगेन बता देता हूँ। जब सिंगल ओनली वन कंडीशन है, देन हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। अगर दो कंडीशन है, जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, उसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो पास या तो फेल। फिर। तो इफ हम लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवर्टेड कॉमा में यू हैव बीन पास, फिर एल्स यू हैव बीन फेल्ड। सेम आसान सा एक चीज है, ठीक है। अब वोटिंग वाले, वोटिंग वाला भी मैंने आपको बताया, बहुत आसान हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। यस ऊपर वाला तो सर। आप लिख सकते हो, ऊपर वाला तो हर किसी में सेम ही है, ठीक है। वो सबसे पहले HTML का, फिर टाइटल, फिर बॉडी के अंदर अगेन आप फिर टाइटल देते हो, जो पहले टाइटल देते हो वो शो नहीं होता, फिर बॉडी के अंदर अगेन टाइटल देते हो, ठीक है। फिर नीचे स्क्रिप्ट की कमांड डाल के स्क्रिप्ट की कमांड को क्लोज करते हैं। तो सारा का सारा बीच में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये लॉजिक है। स्क्रिप्ट वाले में लॉजिक्स होती हैं, बाकी जावास्क्रिप्ट में है। बाकी CSS के अंदर और HTML के अंदर आपके दिमाग, आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये लॉजिक वाइज है। अब जावास्क्रिप्ट का मैंने आपको दो कोड बता दिए, इवन वोटिंग वाला भी आप कर सकते हो आप, ठीक है, इवन। अच्छा, ये फैक्टोरियल से पहले ना, मैं एक और कोड आपको बता दूं जो आपके लिए आसान होगा। जैसे हम करते हैं मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स का तो पता है ना, ठीक है। अब मास्क। यस सर। अब आपने ना, मैंने आपको बोला था जब एक कंडीशन तो क्या करेंगे, दो कंडीशन तो क्या करेंगे, आप दो से ज्यादा कंडीशन आ रही हैं। लेट्स सपोज हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमने बताना है कि स्टूडेंट का ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, ग्रेड डी है, ग्रेड एफ है, ग्रेड जो भी है। तो मतलब हमें पता है कि 40 से 50 ग्रेड ई, 40 से बिलो ग्रेड एफ, इसी तरह 50 से 60 यानी 80 से 90 ए, ए बी सी, इस तरह आपने ग्रेडिंग बनाना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे? यस सर। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन है।
अब मोर देन वन कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है, देन फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज एल्स इफ, ओके, नॉट इफ एल्स, ओके। ओके सर। इफ एल्स यूज होता है जब दो कंडीशन होती है, जब दो से ज्यादा कंडीशन तो एल्स इफ। ये समझा रहा हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि अभी आपको ये दूसरा मैंने समझा दिया है। सबसे पहले कंडीशन डालते हो आप इफ मार्क्स, आप लिख दोगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, देखो आप लिखोगे ऐसे, यहाँ पे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। एंड आप साथ कंडीशन भी डाल दोगे, दोनों कंडीशन, एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90, आप नीचे डाल दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेड। फिर आप एक डाल दोगे एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, ग्रेड ए प्लस। समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फिर यस 70 सर। से 80 इसी तरह इस कंडीशन को। पीछे आप पहले कंडीशन थी इफ, आपको पता होगा क्या था मेरे नाइन्थ में। फिर एल्स में एल्स इफ, याद है, यस सर। एल्स इफ के अंदर सेकंड कंडीशन आ जाएगी, फिर एल्स इफ के अंदर कंडीशन चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, जो लास्ट कंडीशन होगी, सबसे लास्ट कंडीशन फेल्स वाली, उसमें खाली मैं एल्स लिख दूंगा, खाली उसमें कंडीशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंडीशन किस चीज को बोल रहा हूँ, इस चीज को, ठीक है, जो मैं लिखूंगा ये कंडीशन है, ओके। यस सर। अब अगेन इसमें कोई क्वेश्चन, ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हो? हाँ सर। यस सर। गुड, ये हमारे पास हो गया, ओके। देन नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड अ कोड ऑफ फैक्टोरियल। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया। इफ एल्स के रिलेटेड जितने भी, पहले मैं आपको बता दूं कि ताकि आप उसको कर सको, फिर मैं इसे मूव करता हूँ। दो नंबर ग्रेटर है, इसमें 3 नंबर में से आपने कंपेयर करना है ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। उसके अंदर भी एल्स इफ यूज होगा। आप ऐसे करोगे, इफ ए ग्रेटर देन, 3 नंबर की बात करूँ, सी एंड कंडीशन में, और ए ग्रेटर देन बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटर नंबर इज ए, समझ गए। फिर एज इफ बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ग्रेटर नंबर इज बी, और लास्ट में एल्स डाल के कंडीशन फुलफिल, बस खत्म, ओके, क्लियर है। यस सर। मे बी ये आपकी 9 क्लास की बुक पे था, मे बी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ उस पे। ये मेरे पास ओपन हो गया, ये 9 की बुक मैंने ओपन की हुई थी मेरे पास, तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मे बी हो। हम्म, ओके सर। देखो ऐसे होता है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, एलजी वाला। इफ पहली कंडीशन डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो, दूसरी कंडीशन ट्रू वो, लास्ट वाली कंडीशन में हम एल्स डाल देते हैं, लास्ट वाली एल्स जो सबसे लास्ट कंडीशन होती है, ठीक है। समझ में आ गया, इफ एल्स इफ का भी समझ यस में आ सर। गया। आपको ग्रेटर देन का भी कर सकते हो, यानी इफ कंडीशन वाला, यानी कंडीशन वाला कोई भी प्रोग्राम आप इजीली कर सकते हो, ऐसे ही है, कोई भी आ जाए, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट चीज, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं उस पर डाल भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे फिर कहते रहते हैं ना कि सर आप जो है वो इसका सेंड कर दें, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं इसी को जो है उसमें डाल दूंगा। तो अभी आप इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी ओके अभी सर। अगेन अभी फिर मैसेज आया था क्लास का, अभी मैंने बच्चे को बोला मैं जुम्मे के बाद लूंगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट के एक टेबल वाला कोड रह गया, ठीक है। अब टेबल वाला कोड डिपेंड करता है कि मैं बुक से कराता हूँ कि मैं इससे कराता हूँ, ठीक है। मुझे देखने दो इजी कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं भी आपको बुक वाला पहले मैंने कराया हुआ है, आया हुआ ना, टेबल प्रिंट करते यस थे सर। हम फिजिकली, यस सर। नोट पैड पे सेव करके, ठीक है, चलो अगेन कर लेते हैं। अच्छा देखो, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ अगेन। बाकी ऊपर से मैं नहीं समझा रहा, ऊपर से आपको मैंने बता दिया था। देखो इन्होंने तो जस्ट डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। जो पीछे कोड आ रहा था ना, कि लेट्स सपोज मुझे बोला जाता है कि मैंने प्रिंट करना है, मतलब मार्क्स को प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट करना है ग्रेडिंग सिस्टम को, मैंने प्रिंट करना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो ये आपने HTML लिखा है, HTML से नीचे आप एक टाइटल लिख लो, टाइटल में जिस कोड के बारे में आप लिख रहे हो उसका टाइटल दे दो, बाकी आप डायरेक्ट शुरू कर दो। इतनी लंबी कहानी ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती, HTML दिस एडर दिस वाला वगैरह वगैरह पैराग्राफ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के कोड में बात करो, ओके। जैसे यस सर। अभी इस कोड में हमें बताया जा रहा है कि हमने टेबल को करना है, अब सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
अब ये जो ऊपर इसकी फिलॉसफी लिखी हुई है ना, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप HTML हेडर मल्टीपल टेबल, अब उसमें बुक में लिखा हुआ देखो HTML, और लिखा हुआ बॉडी से शुरू हो गया। अब इन्होंने HTML के अंदर हेडर भी डाल दिया, टाइटल भी डाल दिया, और बॉडी भी डाल दी, फिर बॉडी में फिर अगेन उन्होंने हेडिंग डाल दी। अब इन चीजों को ना भी लिखो फिर भी ठीक है, अगर आपको आती हैं फिर आप लिख सकते हो। ओके, नहीं रट्टा नहीं यस लगाना, सर। समझ के। अब इसी से समझा रहा हूँ, ताकि रट्टा लगाओगे तो फिर एक कोड याद कर सकते हो, दो याद कर सकते हो, सारे थोड़ी याद कर सकते हो। जब समझ के किया हुआ है, अगर आप मिस्टेक नहीं करते, एरर मतलब एरर कोई नहीं आता कोड में, लॉजिक तो आपकी क्लियर होगी ना, आप कोड को तो कर सकते हो। सही है, आपको पता होगा कि मैं ठीक करूंगा गलत। जब मैंने रट्टा लगाया हुआ है, आपको फिर भी शक बात होगी कि मैं भी कोई कॉमा छोड़ के आ गया हूँ ये वगैरह, ठीक है। यस सर। अब देखो ये HTML, ये बॉडी आ गई, स्क्रिप्ट टाइप, ये तो आपको पता है। देखो अब है फॉर लूप, ठीक है, इसमें फॉर लूप यूज हो रही है। यहाँ पे फॉर वेरिएबल, इस चीज को बोला जाता है, देखो वेरिएबल आई इज इक्वल टू 2। अब इसकी इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे कर दिया, वैल्यू दे दिया, आई को वैल्यू क्या दे दिया, 2। ठीक है बच्चा। यस और सर। मैं इस कोड का बताता भी हूँ, आई इज इक्वल टू 5, इसको समझाने के तौर पे मैं इस्तेमाल करूँ। आई लेस ओके देन इक्वल सर। टू 5, आई टू के इक्वल है, और आई लेस देन इक्वल टू 5 जा रहा है, और आई प्लस प्लस आई में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी इस चीज को, अभी इस फॉर लूप को आपने से जो है ना, जस्ट आप अभी समझो कि इसमें जस्ट लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर। यस सर। तो देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल ऑफ आई, ठीक है, यानी जो चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इन्वर्टेड कॉमा में आती है वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये टेबल आ जाएगा, और आई मतलब आई ऊपर था 2, पहले 2 आएगा, तो पहले आई 2 है ना ऊपर, तो टेबल आई यहाँ पे आगे आई की जगह 2 आ गया। ओके, क्योंकि आई इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है वो यस हैज सर। इट इज आउटपुट में आ जाती है। तो टेबल ऑफ हैज इट इज लिखा था, फिर आगे आई, कॉमा डाल के आई, फिर कॉमा, वो हमारे पास मतलब इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ये आप ना लिखते BR और BR, फिर भी ठीक है। BR का मतलब तो ब्रेक के लिए बताया था। यस सर। फिर लिखा हुआ वेरिएबल J इक्वल टू 1, वेरिएबल J इक्वल टू 1, J लेस देन इक्वल टू 10, J प्लस प्लस, ठीक है। अब ये देखो, टेबल ऑफ 2 यहाँ से समझ में आ गया। अब फॉर वेरिएबल J, यस एक और सर। वेरिएबल है J इक्वल टू 1, J लेस देन इक्वल टू 10, J प्लस प्लस, ये आ रहा है, ठीक है। अब मतलब ये कमांड लिखी है, ये कमांड किस लिए है, वो ऊपर वाली कमांड थी कि वो टेबल 2 से लेके 5 तक, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का टेबल प्रिंट करेगी। नीचे वाली लूप, यानी जब लूप के अंदर एक और लूप आती है उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है। वो लूप के इनसाइड एक और लूप है। ओके, यस सर। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो अब आ गया फॉर वेरिएबल J इज इक्वल टू 1, J लेस देन इक्वल टू 10, J प्लस प्लस, यानी 2 से, यानी 2 का टेबल प्रिंट करेगी 1 से लेके 10 तक, यानी 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है, 10 तक। अब रन कैसे करेगा यस कोड। सर। अब इसकी कंडीशन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, मतलब कि ये आई, आई क्या था, 2 पहला, जे क्या था, पहले 1 है, यस फिर सर। 2 होगा, फिर 3 फिर होगा, थ्री फिर आ जाएगा 4, सर। फिर 5, और फिर 5 आ जाएगा सर, इसी तरीके से। अप टू सॉन 10 तक चलता जाएगा। ओके, यस सर। अब देखो हमारे पास ये फॉर लूप है, ये वाली फॉर लूप, ये फॉर लूप उस वक्त तक रन करती जाएगी जब तक किसी कंडीशन फॉल नहीं हो जाती, ठीक है। यस सर। जैसे वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1 था, एंड जे इज इक्वल जे लेस देन इक्वल टू 10 था, और जे प्लस प्लस था। ऊपर आई की वैल्यू मुझे पता है 2 आ रही है, क्योंकि ऊपर वाली लूप की कंडीशन यहाँ से यहाँ तक है। जब यहाँ तक पहुंचेगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर ऊपर चल जाएगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ये वाली ब्रैकेट से, तो यहाँ पे लिखा आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय जे कितना था पहले, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आई क्या, 2 है, मल्टीप्लाई बाय जे, यानी ये था 2 क्रॉस, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा चीज है वो ऐसे शो करने के लिए क्रॉस, और फिर 2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 2। फिर अब देखो यहाँ से समझ में आ गया, फिर यस सर। जे, जे को पहले 1 किया था, अब ये जे को जब 1 किया, ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ से ऊपर वापस जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा।
अब जे की वैल्यू 1 के बजाय इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस। अब जे जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, अब 2 हो गया। अब जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, 2 < कंडीशन अगेन 2 है। अब ये 2 के लिए ऐसा करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। जब इंक्रीमेंट होगा 10 में, अब 11 आ रहा था, अब जे की जगह यहाँ पे आ रहा है 11। अब यहाँ पे लिखेगा 11 < कंडीशन फॉल। जब कंडीशन फॉल तो यहाँ से ये ब्रैकेट से बाहर निकल आएगा, ये जो ब्रैकेट थे ना, ये से बाहर आएगा, इससे बाहर चेक करेगा। आई आई था 2, अब उस आई में इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा वो 3। तो पूरा प्रोसेस होगा, समझ में आ गया? 4 के लिए, फिर 5 के लिए, यस क्लियर? सर। यस सर। अब आपको मैं इसकी बुक क्या समझे, ये मैंने आपको सिंपल, ये आपने पहले पढ़ा हुआ था, मैंने सोचा आपको यहाँ से एक्सप्लेन किया। अब आपको इसकी रिहाज समझाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML हेडर, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको भी बताया था। अब दो किस्म के कोड आ सकते हैं। डिक्लेयर अ वेरिएबल नम, नम इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया गया है जिसका आपको टेबल को प्रिंट करना है 5, आपको लेट्स को दे जाएगा 2 का टेबल प्रिंट करो। जो मैंने पीछे किया थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें हमने 2 से लेके 5 तक सारे टेबल प्रिंट करने थे। इसमें जैसे मुझे गिवन है कि 5 का टेबल प्रिंट करना है, मुझे गिवन हो सकता है कि 3 का टेबल प्रिंट करना है, मुझे गिवन हो सकता है कि आप एक ऐसा कोड करो जिसमें हम नंबर कुछ ही पुट करें, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट कर दे, ठीक है? तो मैं उसके लिए से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे यस नंबर 5 है, अगर आपने यहाँ पे नंबर को काट के आप कुछ भी लिख सकते हो जिसको टेबल प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, लेट नम, ये आ गया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, सॉरी इनिशियलाइज किया। यूज फॉर अ लूप, यस सर। लूप यानी किसी चीज का टेबल हम प्रिंट करते हैं तो वो 10 तक करेंगे, तो ये कमिट्स हैं। ये कमिट्स आप बेशक नहीं लिखो, ये कमिट्स का मतलब होता है कि जब आप पेपर में चेक, जो आपका कोड को चेक कर रहा है उसके लिए आसानी होगी कि यस सर, आपने वो इस कोड, स्पेयर होता है ना सर। स्पेयर इंस्ट्रक्शंस जो वर्क बेसिकली नहीं करते। जो वर्क नहीं करते, ये जस्ट समझाने के तौर पे होता है, जो वो कोड को पढ़ा हो तो समझ आ जाए, ठीक है? ओके। यस सर। अब यहाँ पे लिखा हुआ लेट आउटपुट। अब लेट आउटपुट इज इक्वल टू डॉट कॉमा। अब आ गया फॉर आई, आई लेस देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप आ गई, ये फॉर लूप की बॉडी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्लियर? यस सर। अब लिखा हुआ ना आई, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ आउटपुट प्लस नंबर। अच्छी मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है? ये आप जो है वो जो लिखा हुआ ना आउटपुट, आउटपुट को आप स्किप भी कर सकते हो, उसको लाजमी, आप लाजमी नहीं कि आप उसको लिखो, ठीक है? जैसे, ठीक है, ओके सर। आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको इस बुक के लिहाज से लिखोगे, जैसे आपने देखो आपके पास वहां पे जिस नंबर का अपने टेबल को प्रिंट करना है वो क्या था हमारे पास, वो था नाम के लिहाज से, ऐसे ही है। यस सर। अब उसमें आप क्या लिखोगे? जैसे उसमें था, अब उसमें था ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई की जगह आप क्या लिखोगे? मतलब किसका टेबल प्रिंट करो, नाम का, ठीक है? अब नम क्रॉस, आपके पास बुक में अभी हमने वैल्यू क्या लेट की थी, देखो नम क्रॉस आई, यस सर। आई, और इक्वल टू आई प्लस नम है मल्टीप्लाई सर बाई आई, इक्वल टू नम। यस सर। ठीक है? और ये नम, और मतलब आपने ये वाली चीज लिखनी है, ये, ठीक है? ये जैसे आपने इस चीज को माइंड में रखो, और सिंपल ये लिख के क्लोज कर दिया, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, तो बड़े इजीली कोड रन हो जाएगा। यहाँ पे मुश्किल लिखे हुए हैं, ठीक है, इस वजह से मैं इसे कर था, इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी ये समझ में आ गया यस सर। जावास्क्रिप्ट का। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है फैक्टोरियल वाला, सही है? मैं यस फैक्टोरियल सर। वाला भी समझा देता हूँ। फैक्टोरियल वाले की लॉजिक मैंने आपको कल बताई थी, थोड़ा सा मैं आपको अगेन देखो, ये वाला कोड मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कोई भी कोड, अभी मैंने पीछे एरिया वाला नहीं कराया, वॉल्यूम वाला नहीं कराया, ताकि इसी में सारे कवर हो जाए। ये फॉरेन इज इक्वल टू फॉर्मूला देख लिया आपने, ठीक है? वेरिएबल दो यस है, सर। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, ये वेरिएबल डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आउटपुट शो करेगा, जो इंडिपेंडेंट है वो इनपुट, जैसे मैं लिखता हूँ ना एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एस सम है, वो आउटपुट में आना चाहिए, और ए और बी जो इनपुट है वो हमारे पास इनपुट ही, जैसे हम एल्गोरिथम ही पढ़ते थे फ्लो चार्ट, तो ये इनपुट्स हैं, यहाँ पे सेल्सियस इनपुट है, ओके? तो जब हम कोड शुरू किया यस सर। तो स्क्रिप्ट लेट सेल्सियस इज इक्वल टू 25, जब यहाँ पे लिखा हुआ है लेट, इतना लेट कर लिया, ठीक है? अब लेट सेल्सियस, अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं गिवन,
तो आप यहाँ पे लेट सेल्सियस ऐसे लिख देते हो, इसको काट दूंगा, ये लिख दूंगा सेल्सियस, ठीक है। फिर यस अब सर। फॉर्मूला, अब पीछे ही डालना है लेट, लेट की कमांड डालनी है, लेट नहीं डालोगे तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लेट फॉरेनहाइट पूरा फॉर्मूला लिख लिया, स्टेरिक, ठीक है। ब्रैकेट से ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक डालते हैं, +32 डाल दिया, ठीक है। अब डालने के बाद सर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दिया ना आपने। यस सर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आवर आवर टेम्परेचर इज इन फॉरेनहाइट, ये लिखना था, बस कोड हो गया, स्क्रिप्ट क्लोज, इतना आसान था, जस्ट फॉर्मूला लिख दिया, समझ गए। यस अब सर। एरिया, एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ विड्थ, हम लिखेंगे लेट लेंथ, अगर वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू डाल देंगे, अगर वैल्यू नहीं गिवन तो लेट लेंथ, उसके आगे ये हम डाल देंगे टर्मिनेटर, लेट विड्थ टर्मिनेटर, लेट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इन्वर्टेड कॉमा में एरिया इज इक्वल टू एरिया, यानी एरिया लिखने के बाद ना इन्वर्टेड कॉमा में एरिया ऑफ ट्राइटेंगल ट्राइंगल, फिर कॉमा, फिर एरिया, ताकि ऊपर से वैल्यू को उठा सके, और बस आप लिखोगे तो एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा, आसान आसान से, ठीक है। यस मुश्किल यहाँ सर। पे लिखे हुए हैं, आप आसानी के लिए, आप अपनी आसानी के लिए, ठीक है, जो जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ समझ आ रही है, अगर आप जो है वो ना, आप चैट जीपीटी पे, आप जो है वो नेट पे, आप वो टूल है, उन पे आप लिखोगे कि मुझे ये कोड बताओ सिंपल वर्डिंग में, क्योंकि आपका लेवल है क्लास 10th का, और आप ये जो एच टी एम एल सी एस है तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो। जो आपकी स्टार वालों की, जो आपकी स्टार वालों की थी ना, मैं भी देख रहा था नोटबुक पे नहीं करा रहा, उसमें वो बहुत हाई लेवल की लिखी हुई है, ठीक है। वो उन्होंने अपने तौर पे लिखा हुआ है कि हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। यस सर। ये मैंने आपको बता दिया, और ये फॉरेनहाइट सेल्सियस वाला भी हमने कर लिया, ठीक है। और यस क्या, सर। अच्छा एक रह गया फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, देखो ये लेंथ विड्थ ये भी बताया था, लेंथ विड्थ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ जाएगा, आसान है, इससे पढ़ लो फिर भी बेहतर है इससे। इसमें जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यूज करते हो, वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एलिमेंट, ठीक है। ओके सर। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला पता है तो बाकी सारा आप खुद कर सकते हो। नहीं, जो जावास्क्रिप्ट के कोड हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की गेम है, वो आपने ब्रेन को यूज करते हुए करना है, समझ के, ठीक है। जो बाकी है ना, वो डिफरेंट है, समझ गए। यस सर। अब ये मैंने आपको बता दिया, मैं फैक्टोरियल का ढूंढ रहा हूँ, इसमें फैक्टोरियल का तो मैंने देखा था, बट मुझे अगेन मिल रहा नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं वो समझाता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन आउट वाला मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही है। यस सर। अब फैक्ट वाला रह गया, फैक्टोरियल की तरह, ये फैक्टोरियल आ गया। अच्छा फैक्टोरियल का, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का, जैसे मेरे पास 6 का फैक्टोरियल है, 6 के फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 से पीछे जितने भी एलिमेंट है, 6 5 4 3 2 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जीरो नहीं होगा। अच्छा, फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं होता, ओके, क्लियर। यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ डिक्लेयर अ वेरिएबल नंबर, यानी कोई नंबर स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ। हमें पेपर में जब वेरिएबल नंबर दिया होता है तो हम लिखेंगे लेट नम इज इक्वल टू दैट, अगर नहीं लिखा तो लेट नम लिखेंगे और करेंगे, सिंपल, एन नंबर के लिए कुछ भी आप पुट कर सकते हो। फैक्टोरियल के समझ में आ गया कि फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। 100 का फैक्टोरियल है, 100 से पीछे 99 98 97 96 95 94 अप टू 1 तक सारी चीजें आ जाएंगी, ओके, यस सर। मल्टीप्लाई में। अच्छा ये मैं ऊपर बता रहा नहीं हूँ, ये मैंने आपको बताया था, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखो HTML, HTML लिख लिया, बॉडी से शुरू कर दिया, ठीक है। बीच में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप वैसे ही आप ऊपर से याद करते रहोगे, ठीक है। अभी मैंने बुक से भी आपको बताया कि बुक पे तो उन्होंने अपने आपके ग्रेड के लिहाज से लिखा हुआ था, ठीक है, और वो सही था। तो लेट नम इज इक्वल टू 5, सर। फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये मैं समझाता हूँ आपको, आई इज इक्वल टू 1। सर एक चीज सर, अगर सर ये पीबीए में मार्क्स कम आते हैं सर, तो सर सेकंड एनुअल में बस पीबीए देना पड़ते हैं, पेपर भी देना पड़ता है दोबारा? ये भी फेडरल बोर्ड ने डिसाइड, पिछले साल तो रूल था कि जब पीबीए फेल तो पीबीए के एग्जाम देने पड़ते थे, उससे पहले रूल था कि अगर पीबीए फेल है तो आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट भी फेल होता था। अभी कोई मतलब जो पिछले रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो अगर आपका पीबीए फेल है देन अगेन आपको पीबीए के अंदर अपीयर होना पड़ता है सेकेंड एनुअल में। ओके सर। अच्छा
यहाँ पे ना, इसको समझ लो, फैक्टोरियल के प्रोग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन चीज ये है, इस चीज को समझना। ठीक है, क्या है ये मैं आपको समझा, ये याद अगर नहीं समझ आएगी तो आप इसको रटा लगा लेना। ठीक है। ओके सर। इसका काम क्या है, अभी फॉर लूप की वर्किंग थोड़ी देर मैंने पहले आपको समझाई है। ये, अब इसको देखो, फैक्टोरियल कितना है, पहले फैक्टोरियल को वैल्यू किसको लेट कर ली। अच्छा, एक चीज की गलती नहीं करनी, यहाँ पे पता चले आप बड़ा लेट लेट सपोज फैक्टोरियल लिखे कैपिटल एफ, नीचे आप स्मॉल एफ यूज करोगे तो पूरा कोड गलत हो जाएगा। ओके। ओके सर। तो लेट फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, ये आपने कर लिया। लेट आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू नम, आई प्लस प्लस, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये चीज मैं आपको अब समझाता हूँ। फैक्टोरियल की वैल्यू पहले कितनी है, मेरे पास लेट्स सपोज फैक्टोरियल मैंने फैक्टोरियल करा सिक्स का। फैक्टोरियल पहले कितनी क्या वैल्यू थी, यहाँ पे क्या इनिशियलाइज की वैल्यू, वन। इनिशियल सर 1 थी ना सर। हम्म। आई शुरू कहाँ से हो रहा है, आई सर हमारे पास शुरू हो रहा है 1 से, प्लस कंडीशन। प्लस 1, ठीक है, तो 3 से सर। आई, ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लेट किया हुआ है सिक्स है, ऐसे ही है, नाम को यस सिक्स सर। सिक्स लेट करता है, तो यहाँ पे मेरे पास आई वन है। वन लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, 1 लेस देन सर 2 है सर। ट्रू। इसको नहीं चेक करेंगे, इसको आखिर में चेक करते हैं। यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की पहले वाली वैल्यू कितनी थी, वन। ठीक है, 1 सर। और आई भी कितना आया, वन, वन मल्टीप्लाई वन, वन हो गया। समझ गए। यस सर। फैक्टोरियल के अंदर अब सेव है, इस फैक्टोरियल के अंदर क्या सेव है, वन। ठीक है, ये जो 1 सर। पिछली वैल्यू ये गायब होगी, अब वो वन सेव हो गया। फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ट्रू होगी कंडीशन और ये सारा हो गया तो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई कितना हो गया, टू, आई 2 सर। प्लस देन इक्वल टू नन, टू क्या था एंड एंड क्या था सिक्स, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे आ यस जाएगा, सर। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल में टू मल्टीप्लाई बाय, फैक्टोरियल की पहले वाली वैल्यू थी ना वन, और अब आई की वैल्यू आ रही है टू, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन कितना आ जाएगा, टू आ गया। समझ गए। 2 आ जाए सर। अब ये टू आ गया, कंडीशन टू अगेन, इंक्रीमेंट, अब ये आई थ्री आ जाएगा, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स जब आएगा कंडीशन ट्रू, सेवन जब आएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत, ये वाली कंडीशन। और यहाँ से कोड निकल आएगा बाहर, और बाहर आपने लिखा होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्टोरियल, ये जो फैक्ट है ना ये लिख दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्टोरियल इन्वर्टेड कॉमा में इस फैक्टोरियल, तो हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू उठा लेगा, आंसर आ जाएगा, यानी पीछे मल्टीप्लाई कर लेगा, यस सिक्स सर। मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू। मेन चीज ये है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बीए के लिहाज से। जो इवन ऑड और फैक्टोरियल बहुत कंपलसरी है जावास्क्रिप्ट के लिहाज से, लाजमी कंपलसरी, इनको आपने करना ही करना है। ठीक है। ओके सर। एक कंपैरिजन फैक्टोर मतलब वैसे मेरे को होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी नजर में वो फैक्टोरियल है। वैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, फैक्टोरियल और एवरेज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल ये वाले आपने कर लेने। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब हम मूव करते हैं, एचटीएमएल का मैंने आपको बता दिया था पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ऐसे ही है। यस सर। मैं अगेन एक बार फिर बुक देख लेता हूँ कि बुक के अंदर क्या हिसाब किताब है, क्योंकि मैं जब भी बुक को कराने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर ऐसी चीजें लिखी होती है जो आप अभी नहीं समझ सकते। ठीक है, देखो ये फैक्टोरियल कोड इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगा, क्यों, हर जगह पे आउटपुट डिफरेंट है। जो आप बुक में पढ़ते आए हो वो आउटपुट थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हट के और चीजें दे दी हैं। ओके, तो इस वजह से आपको ये समझ नहीं आती। अच्छा, अब इस मीटिंग यस में सर। 10 मिनट है तो 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सारा चीजें मैं आपकी कवर कर दूं। ठीक है, सब चीजें। ओके, ओके सर। ताकि आप याद भी कर सको। ठीक है, और कुछ पूछना होगा, इवन मैं कोशिश करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं अगेन ग्रुप के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर दूंगा। मैंने आपको अभी बता भी दी थी, मैंने कल एक क्वेश्चन आपको कराया भी था, सेकंड क्वेश्चन में जावास्क्रिप्ट हो गया, एरर फाइंड करना भी आ गया काफी हद तक आपको, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, अब पीछे रह गया हमारे पास जो है वो
एच टी एम एल सी एस एस में टेबल बनाना, वो मैं देख रहा हूँ कि उनमें से क्या क्या कराया जाए। अब इसमें स्ट्रक्चर, कैस्केडिंग, कोर्स एचटीएमएल रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं इसी पीडीएफ पे आ जाता हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ उसमें वैसे ही मतलब कि अजीब अजीब चीजें लिखी हैं। अच्छा, मैं इसमें देखता हूँ कि हम एचटीएमएल का क्या क्या कर सकते हैं। पोर्टफोलियो तो आपने कर लिया, ठीक है। और एचटीएमएल के एरर फाइंड करना, एचटीएमएल में आपको बोला जाए आप वेबसाइट बनाओ, उसमें चीजें डालो, वो भी डालना आ गया, ठीक है। जैसे अगर होम पेज होता है, वेब पेज होता है, होम पेज हो गया, वेब पेज हो गया, वेबसाइट का लिंक होता है, तो हम एच आर रेफरेंस यूज करते हैं, याद है ना। हम यस सर। ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स सपोज डिजाइन एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट, एच टी एम एल फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह का नहीं आएगा। डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वेब पेज जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेब पेज बनाना नहीं। जावास्क्रिप्ट में हमने जो किया ना, ये इफ एल्स कंडीशन ये वगैरह आती हैं, अरे वगैरह आ गया। एक मिनट, ये पैटर्न वाला देख लो, ये पैटर्न वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न वाला भी इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड से निकल गया था, ठीक है। यस पैटर्न के सर। लिए ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ये मेन चीज है, ये जस्ट इतनी सी चीज मेन होती है, बाकी ऊपर। और आई लेस देन वन, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, ठीक है। आई वन से शुरू होगा, आई फाइव तक जाएगा, आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा, उसी के बाद अंदर लूप है। जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या, वन, यस आई की वैल्यू सेवन। पहले क्या थी, वन। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, एक स्टैरिक आ जाएगा, आउटपुट में स्टैरिक डाला हुआ है, आउटपुट में एक स्टैरिक आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू है यस सर। कंडीशन ट्रू, फिर इधर आएगा जे की वैल्यू टू हो जाएगी, दो स्टैरिक, फिर थ्री स्टैरिक, फिर फोर, समझ में आ गया। यस सर। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। और और वेब पेज, अच्छा देखो इसको समझ लो, वेब पेज बनाने के लिए दे दिए। अच्छा, वेब पेज जावास्क्रिप्ट में नहीं आएगा, ये एचटीएमएल में आएगा। कंडीशन स्टेटमेंट भी हमने पढ़ लिया। जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से कर करा दी मैंने, एक मिनट मुझे रह गया पीछे। एचटीएमएल, ये इनकी बिल रखी नहीं है, एक मिनट लेट मी चेक। अच्छा, ये बाकी पीछे वाला आ गया, एक मिनट, आखिर में शायद लिखे हूँ। पोर्टफोलियो तो मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाते हैं, वेबसाइट के यस बनाना, सर। वेबसाइट के बताना सिखा दिया था कि कैसे बनाते हैं। अब कुछ चीजें रह गई हैं। अच्छा, ये देख लो, डिजाइन अ पोर्टफोलियो वेब पेज इन एचटीएमएल, पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए देखो, ये यूटीएफ की कमांड डाल दी, याद रखनी है, माई पर्सनल पोर्टफोलियो। बेशक इन दो को अपना लिखो, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ये आपने ये आपने सिंपल बनाना है, जो मैंने आपको सेंड किया वो सिंपल था, ठीक है। ओके सर। नेविगेशन सिंपल, इतना इतना टफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल बनाना है, सही है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है, ममन मॉज एस्पायरिंग वेब डेवलपर, ये देखो ये आपने कर लिया। नेविगेशन के लिए जो चीजें सारे, जैसे प्रोफाइल पिक्चर डालने के लिए, जैसे हम पोर्टफोलियो के अंदर पिक्चर डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड है, ये आपने याद कर ली, ठीक है। तो स्किल, स्किल के लिए आपने ऊपर स्किल की दे दी हेडिंग टॉप पे, उसके अंदर आपने ऑर्डर लिस्ट बना ली। स्किल में आपने ये देखो, ये आसान है, HTML CSS पाइथन जावा, आपको पता है ऑर्डर लिस्ट, अन ऑर्डर लिस्ट पता है ना, गूगल ऑर्डर अन ऑर्डर लिस्ट, वो डाल दिए। जो चीज़ आप कर सकते हो वो आपने वहीं करनी है, ठीक है। अब देखो, यस सर। ये आप कर सकते हो। अब ये CSS के थ्रू एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये मैंने आपको बताया था, टेबल की कमांड और टेबल की क्लोजिंग टैग, टेबल के अंदर टी रो, अब रो के अंदर पहली हेडिंग होगी SR, दूसरी हेडिंग डिग्री, थर्ड पासिंग मार्क, अब तीसरी GPA और चौथा बोर्ड, फिर दूसरी रो के अंदर वन मैट्रिकुलेशन लेवल आता है ना, IPAC, चीजें आपको आती हैं यस सर। टेबल बनाना। जो चीजें आती हैं वही आपने बनानी है, उसके अंदर मेन चीजें देखो, जैसे बैकग्राउंड डालना, ये मुश्किल हो जाएगा, ये आपको नहीं कराया मैंने, इसको आप करने की जरूरत नहीं है। अब अपने पोर्टफोलियो के अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, CSS के थ्रू टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ही है ना। टेबल के अंदर पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। और यस पोर्टफोलियो सर। के अंदर आप होम पेज और अबाउट अस लिख सकते हो, मैंने बताया था, एक सेंड भी किया था, ऐसे ही है। यस सर। और पोर्टफोलियो के अंदर अपना नाम, ठीक है, वेबसाइट का नाम, इसकी ये ऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में कुछ भी जो आपको आता है ये आपने कर लेना है। बाकी जो सर्कल की है ना, यही आपने बताना है, बाकी आपको ये ऊपर अलाइन पेंडिंग वो नहीं होता, लोगो मोगो ये डालने की जरूरत नहीं है। आप कौन सी वेबसाइट बना रहे हो, सही है।
ओके सर। ये नोट्स अच्छे थे, को फॉलो करते हैं। चलो इसी को, ये आपको मैंने भेजे हुए ग्रुप में भेजे हुए, वहां से आप देख सकते हो। अच्छा अगेन ये देखो, अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल के लिए कोई वेबसाइट बनानी है। आपने स्कूल का नाम लिखा भी, उन्होंने आपको कराया भी है, इवन बताया ना कहीं से, पर स्कूल का नाम आ गया। फिर स्कूल के यस लिए सर। नेविगेशन अबाउट अस एडमिशन भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और स्कूल के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर ये शेयर कर दिए, बाकी जो चीजें बीच में लिखी हुई हैं स्कूल XYZ सबका, वो आपको जरूरत नहीं है, सही है। देखो अगर यस आपने सर। स्कूल में ABC नाम रख दिया, स्कूल का लोगो डाल दिया, नेविगेशन में ये डाल दिया, और बस कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी, बीच में ये सारी लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो मैं अभी आपको आउटपुट से दे बताता हूँ। ये आउटपुट आपके पास है, ABC, आपका बड़ी हेडिंग दे दोगे। स्कूल लोगों के लिए मैंने आपको कमांड में बताई है, नेविगेशन डाल के अबाउट अस एडमिशन और कॉन्टेक्ट अस डाल सकते हो। फिर आपने कोर हेडिंग डाली अबाउट अस की, उस अबाउट अस की हेडिंग के अंदर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, P की कमांड लेके पैराग्राफ लिख दिया, फिर एक और हेडिंग डाल दी, ये पैराग्राफ लिख दिया, ये भी ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ही डाल दी, और इसके अंदर ये ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दी, समझ गए। यस सर। इसको हम्म, ये हो गया। देन ये CSS वाला रह गया, HTML वाला भी आपका हो गया। लाइन CSS कोडिंग ये कर लेनी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें कलर रेड मार्जिन, क्योंकि आपके पास, ठीक है, ये जो नहीं है, ये कमांड लाइन CSS अप्लाई ऑन हेडिंग, ये इनलाइन CSS क्या होता है, और हमारे पास जो है वो HTML यूजिंग इंटरनल CSS वो क्या होता है, बैकग्राउंड कलर येलो, H1, ठीक है। ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है। यस अब सर। जैसे वेब पेज यूजिंग एक्सटर्नल CSS, अब आपने मतलब कि जो स्टाइल, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। CSS थोड़ी सी टफ है, इसको याद रखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ आप समझो इसको, ठीक है। देखो लेकिन फिर भी आपको जैसे लिखा हुआ है ना, सिंपल वेब पेज के लिए लिंक, एक कमांड आपने ये याद की, बाकी आपको पता है दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, पढ़ा हुआ है ना। यस सर। अब देखो ये टेबल बनाना है, टेबल की बॉर्ड देखो, आपको टेबल बनाना आता है, टेबल के लिए TH टेबल डालेंगे, THTR रो के लिए, और उसके बाद पहली रो में SR डिग्री, पासिंग मार्क्स, GPA, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, ये आपके पास। दूसरे में 1 मैट्रिकुलेशन, ये आप लिख सकते हो। अभी आपको मैं दिखाऊंगा नीचे, देखो TR, ये आपको भी बताया है, लिख सकते हो ना, ये मैंने लिख लिया। यस सर। इसमें एक चीज आपको नहीं आती, वो है इसका बॉर्डर, इसके जो बॉर्डर लगे हुए हैं ना, नजर आ रहे हैं, यस वो सर। मतलब टेबल के जो यू टेबल बनाते हैं ना, यूं टेबल यूं करके, ये इनकी लाइनें लगाना, ये वाले मैं सिखा देता हूँ अभी। अब उसके लिए हमारे पास ये टेबल बॉर्डर सेल पेंडिंग, ये आ जाएगा, ओके। बस यस बाकी सर। नीचे सारा कुछ आपको आता है, तो ये आपने एक दो चीजें याद रखनी, इसी को जो है वो फॉलो करो, ठीक है। अब कलरिंग के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये P कलर यस सर। ग्रीन, ओके। इसको आप छोड़ दीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे लेट्स सपोज किसी चीज को कलर करना, तो उसके लिए कमांड आनी चाहिए आपको, ठीक है। और हाँ, बस इनको ही करो, ठीक है। और इस वाली वेबसाइट को लाजमी, इस वाले पेपर को लाजमी देखना, ये यहाँ पे किधर गया, ये मुझे मिल रहा नहीं है अभी, कंबाइन वाला था, ये वाला था, ठीक है। ये वाला वाला तो कोड मैंने आपको करा देता, दूसरा लैंड फिर वाला आप कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, इनको आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। ओके सर। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो कि आप हेडिंग बना लो इस चीज को, देखो ये आपने करना है, ये वाला, ये जो आपको पेपर सेंड किया था इसको आपने देख लेना है, CSS से कोड आप इससे कर लो, ओके सर। ठीक है, इससे आप इसको कर लो। सर